क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो अज्ञान है, उसको दूर करके हम उसकी जगह पर ज्ञान, सकारात्मक सोच, राइट बिलीफ पैदा करते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके पीछे हमारा कारण यह है कि व्यक्ति एक अच्छा इंसान बने और इंसानियत के गुण उसमें आने चाहिए। उस हिसाब से हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है आदि, व्याधि और उपाधि। भाइयों और बहनों, 3 शब्द है। ये 3 शब्द बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही उपयोगी है और जानने के लिए योग्य है। अगर हम तीनों को जान जाएंगे तो हमारे जीवन में संतुलन आ जाएगा। हमारा जो कार्य करने की पद्धति है वह पद्धति संतुलित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक को जो है परिभाषित करते हैं। आदि। आदि का मतलब होता है कि मानसिक अशांति, मानसिक कारण और मानसिक टेंशन, मानसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये आदि कहलाते हैं। ये मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह प्रतिदिन हर क्षण कुछ न कुछ काम करता रहता है और मस्तिष्क के अंदर काम करने की कला न हो तो मस्तिष्क टेंशन को प्राप्त करता है, संतुलित नहीं रहता है और संतुलित नहीं रहने से वह डिप्रेशन में चला जाता है और वह व्यक्ति जो है नकारात्मक सोच में चला जाता है। इसीलिए आदि है वो सारी हमारे मानसिक जो है कार्यकलाप से जुड़ी हुई है और इससे मानसिक तनाव होता है और आदि को हम त्याग देते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन होता है। और दूसरी है व्याधि। व्याधि हमारे शरीर से जुड़ी हुई है कि हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होती रहती है। शरीर के लिए कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम। शरीर है वो व्याधि का मंदिर है। व्याधि मतलब बीमारी, शारीरिक बीमारी को व्याधि कहते हैं और इसके अंदर हर क्षण कुछ न कुछ अपने अशाता वेदनीय कर्मों के अनुरूप जो है बीमारी आती रहती है। लेकिन व्यक्ति अगर जीने की कला जानता है, उसने व्याधि पर विजय प्राप्त कर ली है, व्याधि के साथ समझौता कर दिया है, तो वह व्यक्ति असंतुलित नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा और वह दुख में से सुख निकाल देगा। हम आपको आदि, व्याधि, उपाधि तीनों का जो है परिभाषित करने के बाद के अंदर इन तीनों को हम कैसे संतुलित करें वो सूत्र देंगे, वो उपाय बताएंगे, वो टेक्निक बताएंगे ताकि आप आदि, व्याधि, उपाधि को विजित करके और अपने जीवन को समतामय, आनंदमय, संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। तीसरी उपाधि। ये उपाधि भावनात्मक होती है, ये इमोशनल होती है, इमोशनल क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होता है। हमारे मुख्य 4 इमोशंस है, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये सारी उपाधि कहलाते हैं और व्यक्ति में जितनी भी तृष्णा है, नकारात्मक भाव है, नकारात्मक सोच है, वो सारी उपाधि कहलाती है। उपाधि देखिए, किसी व्यक्ति को पदवी मिलती है, किसी व्यक्ति को डिग्री मिलती है, वो उपाधि कहलाती है। वह उससे जो है वह भी एक तरह की उपाधि है क्योंकि वो व्यक्ति में कई बार अहंकार, अगर व्यक्ति संतुलित नहीं है, तीनों का विजेता नहीं है, आदि, व्याधि, उपाधि का, और वह पंडित नहीं है, वो प्रज्ञा चक्षु नहीं है और केवल ज्ञानी है, तो उपाधि को प्राप्त करके अपने अलंकरण, अपने सम्मान को प्राप्त करके वह अहंकार को भी प्राप्त हो सकता है। उपाधि अच्छी है, ये सम्मान है,
लेकिन सवाल ये है कि उस उपाधि से अहंकार उपर्जित नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन है, जो कि समाज करता है, देश करता है, विश्व करता है, उसके कार्यों का मूल्यांकन है, उसकी सेवा का मूल्यांकन है। लेकिन उस उपाधि को, उस जो सम्मान को, उस अवार्ड को, उस डिग्री को प्राप्त करके अगर व्यक्ति अहंकारी होता है तो वह उसके लिए एक उपाधि बन जाती है। तो भाई और बहनों, इमोशनल जितने हैं वो सारी उपाधि हैं। हमारे इमोशन से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए, भावना से जुड़े हुए जितने भी हमारे विचार है, हमारे भाव है जो नकारात्मक है, वो सारी उपाधि, आदि व्याधि उपाधि तीनों नकारात्मक है। तो उसी तरह से उपाधि भी नकारात्मक सोच और हमारे दोष। भारतीय संस्कृति में 18 तरह के दोष कहे जाते हैं। उन दोषों से व्यक्ति है दूसरे को प्रताड़ित करता है, दूसरे को दुखी करता है। वो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप। ये 18 तरह के जो पाप होते हैं, ये भी एक तरह की उपाधि होती है। तो ये तीनों की परिभाषा की है आदि व्याधि उपाधि। अब प्रश्न ये है कि हमने कारण को तो खोजा, हमने डायग्नोज किया कि व्यक्ति इन तीनों चीजों के कारण दुखी होता है, तीनों कारण कारण जो है डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेन के अंदर आता है। अब इस तीनों से बचने का हम आपको उपाय बताएंगे। सबसे पहले जो आदि है, जो मानसिक तनाव से जुड़ी हुई होती है, उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि श्वास में नियंत्रण करो। ये श्वास हमारा ऐसा साथी है जो कि जीवन भर तक चलता है। और कहा भी गया है, जब तक सांसा तब तक आशा। व्यक्ति के सांस चलती रहती है, इसका मतलब ये आशा रखती है कि व्यक्ति जिंदा है। और जिस दिन श्वास बंद हो जाती है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्वास का हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंध है और श्वास हमारे जीवन का बहुत बड़ा साथी है। उस श्वास को जो है संतुलित करना है, इससे हमारी जो है आदि मिट सकती है। हमारा जो है हम बाएं नथुने से जो श्वास लेते हैं वो ईड़ा कहलाती है, और दाएं नथुने से सांस लेते हैं वो पिंगला कहलाती है। और इन दोनों के बीच के अंदर हम आवे तो जो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है, उसके अंदर अगर हमारा स्वर चलता है, श्वास चलता है तो बहुत ही अच्छा है। वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को संतुलित बना देता है और उसमें किसी तरह की व्यक्ति को आदि नहीं आती है। तो हम देखिए कि श्वास को जो है वो किस तरीके से संतुलित करें। श्वास को संतुलित करने के लिए श्वास की संख्या को घटाना पड़ेगा और हमें श्वास की परीक्षा करनी पड़ेगी। श्वास से जुड़े हुए जितने भी प्रयोग हैं वो सब आदि को समाप्त करते हैं। सबसे पहले प्रयोग बताता हूं कि हम श्वास जो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, श्वास को लेते हैं और निश्वास छोड़ते हैं, तो छोड़ने से ये आना और जाना श्वास का है वो एक स्ट्रोक बनता है और ये स्ट्रोक जो है एक श्वास कहलाता है। सामान्य व्यक्ति, आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, सामान्य व्यक्ति बिना टेंशन की स्थिति में हो, नॉर्मल स्थिति में होता है तो वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। अब हमें आधी को मिटाने के लिए इस श्वास की संख्या को घटाना है। ये अगर प्रति मिनट 16 से घट करके 14 हो जावे, 12 हो जावे, 10 हो जावे, 8 हो जावे, और ये सारा अभ्यास से होता है। अभ्यास के लिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में चड़स से पानी निकाला जाता था और कुएं में से चड़स से पानी निकालने के लिए उस चड़स को खींचने के लिए जो रस्सी लगाई जाती थी, उसको खींचने वाले जो बैल होते थे या ऊंट होता था, तो वो टेपर के अंदर उस रस्सी को उससे बांध दिया जाता था और जमीन में खड्डा करके टेपर जो है उसके अंदर वो चलता रहता था, ताकि कि उसकी लंबाई मिल जाती थी पूरी रस्सी की और पानी बाहर आ जाता था। तो ये जो रस्सी चलती थी वह एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर से चलती थी, तो चलते चलते है उसके ऊपर भी वह निशान बना देती थी, खड्डा कर देती थी। जो कठोर पत्थर होता है
उसमें भी बार बार रस्सी चलने से खड्डा हो जाता है। उसी तरह से व्यक्ति अगर एक अच्छाई को हृदयंगम करता है, आत्मसात करता है और बार बार करता है तो व्यक्ति विद्वान बन सकता है, पंडित बन सकता है। इसीलिए कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। आज हमारी स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर आज भी 90 से ऊपर की उम्र में होकर के और वो प्रतिदिन जो है वो अपना अभ्यास करती है। किस लिए करती है कि वो तो परफेक्ट है, वो तो जो है स्वर कोकिला है, लेकिन वो रोज करने से उनका कहना है कि मैं प्रतिदिन करूं ताकि मेरी ये स्वर विद्या जो है, मेरी ये गायन विद्या है, उसमें भूल चूक नहीं पड़ जावे, उसको मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करती है। तो भाई और बहनों, अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो हमें अपनी श्वास की संख्या को धीरे धीरे अभ्यास करके जो है वो कम करना है। कैसे करना है मैं आपको प्रयोग करा रहा हूं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, दोनों हाथों की हथेलियां जो ध्यान मुद्रा में देखिए। अब आप अपने पूरे चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और सुझाव दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। जो अपना नॉर्मल श्वास आ रहा है, थोड़ा अभ्यास कीजिए। 10%, 20% श्वास को लंबा कीजिए। लंबा श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा गहरा श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसको धीरे धीरे लंबा कीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, इस तरीके से श्वास को लंबा कीजिए, शिथिल कीजिए और श्वास की संख्या को घटाइए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ऐसा हम अभ्यास करें तो हमारा प्रति मिनट 16 सांस लेने का जो क्रम है वो घट करके 12 और 14 पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी जो आधी जो मानसिक तनाव है वह बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि मानसिक तनाव हमारे मन के अंदर जो है ये श्वास का बहुत बड़ा रोल होता है, वह जाकर के संतुलित हो जाता है और वह आदि को उत्पन्न नहीं होने देता है, मानसिक शांति बनी रहती है। दूसरा उदाहरण यह है कि आपके मानसिक अशांति के कारणों को देखिए कि किस कारणों से अशांति हो रही है। कोई घर का कारण है, पत्नी के साथ झगड़ा है, या हमारा जिस व्यापारिक जगत में काम करते हैं वहाँ का कोई कारण है, कर्ज का कारण है, बीमारी का कारण है। उस कारण को देख करके उसका तुरंत निवारण कीजिए। कारण लंबे चौड़े नहीं होते हैं, कारण 1, 2, 4 कारण होते हैं। अगर उनका हम निवारण करते हैं तो हमारी अधिक मानसिक जो है अशांति दूर हो जाती है, मानसिक टेंशन समाप्त हो जाता है और हम प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होता है वह संत कहलाता है। इसलिए संत के लिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत रहता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। आदि को जीतने वाले संत पुरुष होते हैं। तो इस तरीके से आदि को जीतने का, आदि को नियंत्रण करने का हमने आपको जो है ये बताया। श्वास परीक्षा भी की जा सकती है कि आते जाते श्वास को देखिए। अनुलोम विलोम भी किया जा सकता है कि ईड़ा से सांस को लीजिए, पिंगला से निकालिए, और पिंगला से सांस को लीजिए और ईड़ा से निकालिए। इसको जो है वो हम जो है वो कहते हैं अनुलोम विलोम। ये करने से भी हमारी आदि मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस और मानसिक अशांति है वह शांत होती है, धीरे धीरे समाप्त होती है। ये हमने आपको अचूक उपाय बताए आदि के। अब हम व्याधि की बात करें। व्याधि शरीर से जुड़ी हुई है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसन, प्राणायाम
और मित भोजन करना चाहिए। हम पहले भोजन पे आवे तो भोजन के लिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप भोजन करोगे वैसा आपका मन का मतलब विचार बनेगा, वैसे भाव बनेंगे। जैसे भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, और जैसा व्यक्तित्व वैसी उसकी पहचान होती है। तो देखिए कि हमारे अन्न से, सारा अन्न कोश से सारा संबंध हमारे मोक्ष से जुड़ गया, क्योंकि पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश कहलाता है। तो हमारा भोजन सुपाच्य होना चाहिए, न्यूट्रियस होना चाहिए, हित होना चाहिए, मित होना चाहिए और रित होना चाहिए। हितकर भोजन वह होता है जो न्यूट्रियस होता है। न्यूट्रिशंस के अंदर 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट और उसके बाद के अंदर 6% मिनरल और 6% जो है हमारी दूसरी चीज़ें होकर के, और 60% पानी होकर के, ये भोजन है न्यूट्रिशियस भोजन होता है। कैलोरी से उसका न्यूट्रिशियस नापा जा सकता है। जितनी कैलोरी हम लेते हैं उतनी कैलोरी हमें परिश्रम करके बर्न करना चाहिए ताकि अतिरिक्त फैट ना बढ़े। तो ये होगी हमारा हितकर भोजन। मित होता है भोजन मात्रा में कीजिए। भोजन को है हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय के 4 भाग कीजिए। 2 भाग जो है ठोस भोजन के लिए रखिए, 1 भाग पानी के लिए रखिए और 1 भाग जो है गैस के लिए रखिए। अगर हम ज़्यादा ठूस के खाते हैं तो गैस के लिए जगह नहीं होती, आदमी के आफरा चढ़ जाता है, नकारात्मक सोच हो जाती है, कब्जी हो जाती है और व्यक्ति छटपटाता है, क्योंकि गैस को निकलने की जगह नहीं होती है। हार्ट के अंदर, छाती के अंदर पेन भी होता है। तो भाई और बहनों, ये जो हो गया हमारा व्याधि का, और व्याधि को ठीक करने के लिए दवा, डायग्नोसिस वो तो अपना काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसन करना चाहिए। आसन जो है बहुत तरीके के होते हैं, ताड़ासन, मयूरासन, भुजासन, सुखासन, पद्मासन, इस तरीके से बहुत तरह के आसन होते हैं। और ये आसन जो है सब पशु पक्षियों के बैठने के हिसाब से ये आसन बनाए जाते हैं। जिस आसन में वो प्राकृतिक रूप से बैठते हैं वैसे ही जो है इंसान प्राकृतिक रूप से उस आसन को करे। तो आसन को करने से क्या होता है कि जितने हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स होता है, बॉडी में काम करने वाले मसल्स होते हैं, इन मसल्स में जो है स्टिफनेस, जो कठोरता नहीं आनी चाहिए। अगर मसल्स में कठोरता आती है तो शरीर अकड़ जाता है, शरीर मुड़ता नहीं है, और जब शरीर नहीं मुड़ता है तो उसका संबंध हमारी नकारात्मक सोच से हो जाता है। आदि, व्याधि, उपाधि तीनों एक दूसरे से पूरक है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री है। अगर एक चीज आती है तो वो तीनों को पैदा करती है। एक में सुधार किया जाता है तो तीनों में सुधार होता है, क्योंकि हमारा जो मन और ये जो चित्त और जो है माइंड, बॉडी और सोल है ना, तीनों जुड़े हुए हैं। इन तीनों को जोड़ना या तीनों के जोड़ को हम योग कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि योग के द्वारा हम आदि, व्याधि, उपाधि को तीनों को मिटा सकते हैं, कि योग का अर्थ यही है कि तीनों को जोड़ना होता है। तो इस तरह से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए परिश्रम करना चाहिए, और हमारी जितनी कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं वो बर्न करने के लिए हमें शारीरिक काम करना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, और सारा कार्य अपने हाथों से करना चाहिए, ताकि कि हमारे परिश्रम से करने से जो है हमारे शरीर की गैस निकल जावे, और उसके साथ साथ में शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा ना हो, शरीर में वात, पित्त, कफ ना पैदा ना हो। शरीर के अंदर सत्व अवस्था सके 3 तरह की होती है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तो हम जो है सतोगुण की अवस्था में रहें, इसीलिए जो है हमारा ये व्याधि को नियंत्रण करने का ये। अब तीसरी आती उपाधि, भावनात्मक विकास। भावनात्मक हमारी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इन चारों को 2 शब्दों में बांटें तो 2 शब्द होते हैं राग, द्वेष, और 1 शब्द के अंदर बांटें तो वो कषाय कहलाता है। कषाय का मतलब रंगा हुआ। यही जो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ जो है या राग, द्वेष है, यही दुख का कारण है और ये जड़ है।
और ये जड़ है, जड़ की उत्पत्ति करते हैं। हम जो राग द्वेष करते हैं तो नए राग द्वेष के परमाणुओं को खींचते हैं और हमारा राग द्वेष रूपी जो कार्बन शरीर है ये भारी होता है। तो भावनात्मक विकास का अर्थ होता है कि कार्बन शरीर को हल्का करना। कार्बन शरीर को हल्का करने को जो है स्पिरिचुअल भाषा में कहा जाता है कि जूं कार्बन शरीर से जो हमारे ये चतुष्पर्शी जड़ कर्म अलग होते हैं, जो है हमारे द्रव्य कर्म अलग होते हैं, तो द्रव्य कर्म को अलग होने को हम निर्जरा कहते हैं। तो ये की जानी चाहिए। ये हमारा भावनात्मक विकास है। अगर हम राग द्वेष को जीतने का कोई प्रतिरोधात्मक शक्ति की बात करें, वह है समता का भाव। हमें समता का भाव पैदा करना चाहिए। जब हमें कभी क्रोध आ जावे, अहंकार आ जावे, माया आ जावे, लोभ आ जावे, तो हम श्वास को नियंत्रण करें और प्रतिक्रिया विरति करें। हमें क्रोध आ गया, उसी समय हम चुप रहें या दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि एक बार क्रोध आने के बाद में व्यक्ति को भान नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, और क्रोध किया जाता है तो सामने वाला भी क्रोध की अवस्था में आ जाता है। हम प्रेम की बात करते हैं तो सामने वाले के अंदर प्रेम की भावना संक्रांत होती है, और जैसे जैसे हम रिएक्शन करते हैं वैसा रिएक्शन सामने वाले से भी बराबर होता है। तो हमें अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखना चाहिए। इमोशंस को नियंत्रण रखने से हमारा ये कार्बन शरीर हल्का होता जाता है। और इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बात कहें, एक शब्द में इधर अगर कषाय है तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है समता। हमारे जीवन के हर क्षण में, हर सोच में, हर बात में समता की अवस्था आनी चाहिए कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, हमें माया नहीं करनी चाहिए और हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ये चारों नियंत्रण के अंदर हम आसानी से रख सकते हैं। इसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, खुद का चिंतन करना पड़ेगा कि ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आने का कारण क्या है। आसक्ति है, हमारा किसी न किसी चीज से अटैचमेंट है, उसको परिग्रह कहते हैं। हमें ये चिंतन करना चाहिए, हमें धार्मिक चिंतन करना चाहिए कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। ये जड़ अलग है, चेतन अलग है। ये मनुष्य को जो है शरीर मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये भुगतान शरीर भुगतान के द्वारा होता है। शरीर ही राग द्वेष को लेके आता है और नया राग द्वेष चार्ज करता है। पुराना जो राग द्वेष भाव कर्म के रूप में लेकर आता है वो द्रव्य कर्म के रूप में बदलता है, वो डिस्चार्ज होता रहता है और नया चार्ज करता रहता है, जो कि ये भाव कर्म जो चार्ज करता है आने वाले समय के अंदर, नेक्स्ट लाइफ के अंदर, नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो द्रव्य कर्म करते हैं, फिर भुगतता रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्व में जैसे हमने भाव किए थे वो भाव कर्म आज द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल के आए हैं, और हम जीवन भर जो है वैसा जो है वह हम सुख और दुख की स्थिति को भोगते रहते। ये तो जड़ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आपको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको बहुत ही गहरे ज्ञान की बातें बताई जाती है। आपको सनातन सत्य के बारे में बताया जाता है, कुदरत का कानून बताया जाता है, आपको शाश्वत सुख और सनातन सत्य की बात कही जाती है, जो कि हमारी मूल प्रकृति है, जो कि हमारा मूल स्वभाव में, उसमें ही रमण करने से हमारी मुक्ति संभव है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।